Hello students, very good morning all of you. Today we discuss about disability and region in gender, school and society. छात्रों, आज हम लिंग, विद्यालय एवं समाज विषय में अक्षमता तथा क्षेत्रीयता के संबंध में अध्ययन करेंगे। इसमें हम अध्ययन करेंगे आज अक्षमता तथा क्षेत्रीयता क्या है। अक्षमता तथा क्षेत्रीयता से तात्पर्य मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी एंड रीजन। ये अक्षमता इनएबिलिटी अर्थात क्षमा रहित होना। डिसेबिलिटी के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें फिजिकली, मेंटली एंड सोशल यानी शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक इत्यादि कारण आते हैं। फिजिकली डिसेबल्ड यानी जो शारीरिक रूप से अक्षम अर्थात जिन्हें गूंगे, डम, बहरे, डेफ, लंगड़े, लैम और अंधे, ब्लाइंड आदि होते हैं, जिन्हें विकलांग या हैंडीकैप्ड भी कहा जाता है। अक्षमता कई प्रकार की हो सकती है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। अक्षमता कई प्रकार की हो सकती है। अब हम देखेंगे अक्षमता के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी यानी कितने प्रकार की होती है अक्षमता। फिजिकली डिसेबिलिटी, मेंटली डिसेबिलिटी, सोशल डिसेबिलिटी और सिम्टोमेटिक डिसेबिलिटी। ये शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता, सामाजिक अक्षमता और लाक्षणिक अक्षमता आदि होती हैं। तो हम पहले देखेंगे अब शारीरिक अक्षमता क्या है। किन्हें शारीरिक अक्षम कहा जाता है। यानी फिजिकली डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी भी कई कारणों मैनी रीजन्स से उत्पन्न होती है। कुछ लोगों में यह डिसेबिलिटी आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक, तो कुछ में जन्म के पश्चात आफ्टर बर्थ, तथा कुछ में मेंटल यानी मानसिक, सामाजिक कारकों यानी सोशल फैक्टर्स के फलस्वरूप आ जाती है। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन कौन होते हैं इसमें से गूंगे, डम, बहरे, डेफ, लंगड़े, लैम, अंधे, ब्लाइंड आदि होते हैं। फिजिकली डिसेबल्ड से इस प्रकार के अक्षम व्यक्तियों को विकलांगता की श्रेणी में रखा जाता है। कौन सी श्रेणी में रखा जाता है। हैंडीकैप्ड की श्रेणी में, हैंडीकैप्ड की कैटेगरी में रखा जाता है ऐसे बच्चों को। ओके, नेक्स्ट है हमारा मानसिक अक्षमता, मेंटल डिसेबिलिटी। जो मानसिक रूप से अक्षम होते हैं, ठीक है। मेंटल डिसेबिलिटी का ज्ञान बुद्धि परीक्षण यानी कि क्या इंटेलिजेंसी टेस्ट के बेस पर किया जा सकता है। किस पर। बुद्धि परीक्षण के आधार पर किया जा सकता है। इनकी बुद्धि लब्धि IQ के बेस पर ज्ञात
किया जा सकता है। मानसिक अक्षमता मेंटल डिसेबिलिटी का सामान्य से कम यानी लेस देन नॉर्मल अर्थात 70, 50 या 20 से लो इंटेलिजेंसी ज्ञान वाले व्यक्ति मानसिक रूप से डिसेबल्ड और बैकवर्ड वाय की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इन्हें हम मोटी बुद्धि या मोरॉन, इम्बेसिल, मूर्ख तथा जड़ बुद्धि इडियट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक अक्षमता, क्या सोशल डिसेबिलिटी। सोशली रूप से अक्षम डिसेबल्ड ऐसे बालक होते हैं जिनके मदर एंड फादर, अभिभावक, गार्डियन तथा संरक्षक पैटर्न नहीं होते हैं। ऐसे बालकों को सोशल प्रोटेक्शन यानी कि सामाजिक संरक्षण प्राप्त नहीं होने के कारण लो समझा जाता है। सोशल डिसेबिलिटी सामाजिक अक्षमता का उदाहरण यानी सोशल डिसेबिलिटी का एग्जाम्पल है क्या अनाथ ऑर्फन, जो बिना घर संपत्ति यानी हाउस प्रॉपर्टी इत्यादि के होते हैं, बिना घर संपत्ति के होते हैं। ऐसे बालकों को अपने सोशल स्टेटस या सामाजिक स्थिति, रीति रिवाज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस का कुछ भी ज्ञान, कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। अतः इन्हें जिस रूप में ढाला क्या जिस रूप मॉडल मोल्डेड किया जाता है उसमें मोल्डेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाक्षणिक अक्षमताएं, सिम्टोमेटिक डिसेबिलिटीज। बालक के आंतरिक या मानसिक असंतुलन मेंटल डिसऑर्डर के कारण चिंतन तथा अभिरुचि, कॉन्टेम्पलेशन एंड इंटरेस्ट, विषय असमानता यानी कह सकते हैं कि एबनॉर्मलिटी हो तो इसे लाक्षणिक अक्षमता की कैटेगरी में नहीं डिसेबल्ड की कैटेगरी में रखा जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य कैसा एक सोशल वर्कर है और सोसाइटी में रहकर ही उसकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होती हैं। वह सोसाइटी में चलना, बैठना और व्यवहार करना यानी कि टू वॉक, टू सिट करना, अपने दैनिक कार्यों, डेली टास्क को संपादन करना इत्यादि सीखता है। परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बालक का स्वभाव जो नेचर होता है वह सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट एडजस्टमेंट यानी सामाजिक वातावरण समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है। कौन सा सोशल एनवायरनमेंट एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। तो ऐसी कंडीशन में बालक के बिहेवियर में एबनॉर्मलिटी आ जाती है यानी कि उसके व्यवहार में असामान्यता आ जाती है। ऐसे बच्चों को लाक्षणिक अक्षमता वाले बालक कहा जाता है या सिम्टोमेटिक डिसेबिलिटीज वाले बालक होते हैं। ओके, थैंक यू।